सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ऐसे में जिस तरीके से आज एक बड़ी बैठक भी रखी थी, मेरे साथ धर्मलाल कौशिक जी है। सर, 2 साल पूरा होने जा रहा है, किस तरह से उपलब्धियां रहा, क्या क्या जनता के लिए आप लोगों ने किया? देखिए, सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ था, उस संकल्प पत्र में हम लोगों ने 2 साल के बोनस जो रुका हुआ था उसको देने की बात कही थे। 13 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ और 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस किसानों को वितरण किया। महतारी वंदन 24वां किस्त महतारियों को मिल गई है। इसके साथ में हमारे जो भूमिहीन जो हमारे मजदूर किसान हैं, 10,000 रुपये उनके खाता में डालना शुरू कर दिए हैं। किसानों के लिए एक बड़ा हम लोगों ने फोकस किया था। 3100 रुपये में धान की खरीदी होगी प्रति कुंटल, 21 कुंटल एकड़ के हिसाब से होगी। पिछले बार हम लोगों ने खरीदा, उनका सारा भुगतान हो गया है और इस साल सुव्यवस्थित धान खरीदी की व्यवस्था हमारी चल रही है। कांग्रेस के राज में जो सड़कें हैं उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी। सड़कों का काम हमारा शुरू हो गया है और सड़कों का काम हमारा जो शुरू हुआ है, आज नए सिरे से सड़कों को बनाने का काम शुरू किए हैं। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारी योजनाओं की मैं बात कर सकता हूं कि जिसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और ख़ास करके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए, ऐसे तमाम योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री आवास की हम लोगों ने बात किया था। प्रधानमंत्री आवास हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं और प्रधानमंत्री आवास हमारा बनना शुरू हो गया है। इसके साथ में हमारे जो उज्ज्वला गैस योजना है, उज्ज्वला गैस योजना का अभी हम लोग फार्म भरवा रहे हैं और उनको भी दे रहे हैं। तो हम लोगों ने जो 2 साल पहले जो घोषणा किया, आज वो सारा हमारा पाइपलाइन पर है और दूसरा अमल जो कर रहे हैं धरातल पर है। एक प्रकार से हम लोगों ने अपने वादा को हम लोगों ने पूरा किया है और इसी का परिणाम है कि आप देखें एक विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा का चुनाव हम जीते, उसके बाद में नगरीय निकाय का, त्रिस्तरीय पंचायती राज का, जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। कांग्रेस वाले के पास कोई मुद्दा है नहीं। जिस प्रकार से कांग्रेसी आरोप में घिरे हुए हैं और आरोप में घिरने के बाद में कोई जेल में है तो कोई बेल में है, आज ग्राउंड स्थिति कांग्रेस की ये है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में हम सफल हुए हैं। मोदी की गारंटी पे आप लोगों ने चुनाव लड़ा। एक तरफ जो है कांग्रेस का कहना है कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट में जो 17 योजनाएं चल रही थी उसको बंद करने का आरोप बीजेपी गवर्नमेंट पर अब लग रही है। देखिए, जो योजना जनता के हित में है उन योजनाओं का हमने क्रियान्वयन किया है और हम किसी के योजना के लिए गारंटी हम नहीं दे रहे हैं। हम जो घोषणा पत्र, हम जो संकल्प पत्र जारी किए हैं, हमारे केंद्र सरकार की सरकार जो हमारी योजना जो चला रही है, हमारी खुद की सरकार की योजना चल रही है, उसकी गारंटी हम दे रहे हैं और उनको सारे वादे को हम पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, यदि बहुत अच्छे किए होते तो सरकार में नहीं आते और जिस योजना को लेकर के वो सरकार में नहीं आ सके, उनकी योजना को हम आगे क्यों चलाएं? इसके लिए हम जवाबदार नहीं हैं। ये कांग्रेस की घोषणा है, कांग्रेस ही जाने। तो ये थे हमारे साथ जो है बीजेपी के विधायक जिन्होंने तमाम मुद्दों पे हमसे चर्चा की। कैमरा सहयोगी शशिकांत वर्मा के साथ प्रवीण सुमन हर।